दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा विषय है वो बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास का ठीक ढंग से होना या ना होना। शारीरिक विकास और मानसिक विकास बच्चों के नहीं होने में कई सारे कारण होते हैं। कई बार बच्चों का पोषण ठीक से न होने पर तथा अन्य कारणों से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास ठीक ढंग से नहीं होता। ऐसे में बच्चे पढ़ने लिखने में कमज़ोर रह जाते हैं और किसी विषय पर ठीक से सोच नहीं पाते। उसका शारीरिक विकास ठीक से न होने के कारण बच्चे का कद जो है वो छोटा हो जाता है। कभी कभी मानसिक विकास ठीक से न होने पर बच्चे बड़े होने पर भी बच्चों की तरह व्यवहार करने लगता है। ऐसे में बच्चे को हमेशा हमेशा होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन करना चाहिए और इसीलिए मेरा ये अवेयरनेस वीडियो है ताकि लोगों को ये पता चले कि होम्योपैथी कहाँ कहाँ काम करती है। होम्योपैथी आपके सर के बाल से लेकर पैर के नाखूनों तक कार्य करती है और अच्छे ढंग से कार्य करती है, बशर्ते कि आप ऐसे डॉक्टर के पास पहुँचे जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस हो और काफ़ी उनको नॉलेज हो। ऐसे में बच्चे होम्योपैथी दवाइयों को सेवन करना चाहिए और इन औषधियों के सेवन से शारीरिक व मानसिक विकास ठीक से होता है और बच्चा जो है वो स्वस्थ भी रहता है और इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है कि आपको ये लगेगा कि हमारी दवाई एक दवा खाने के बाद में कोई दूसरी रोग पैदा ना हो जाए। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए विभिन्न औषधियों का प्रयोग होम्योपैथी में। पहली जो सबसे बड़ी दवाई है वो है बेलाइटाकाब। जिन बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास ठीक से नहीं हुआ है और वह बौना रह गया है या छोटा रह गया है और उसकी कद जो है ठीक से नहीं बढ़ रही है और वो कुछ भी सोच समझ नहीं सकता, कुछ कहने पर उस बातों को याद नहीं रखता, उसकी लंबाई जो है वो नहीं बढ़ती है, दिन प्रतिदिन मोटा और बदसूरत होता जाता है, कुछ भी पूछने पर वो आपकी तरफ में ताकने लगता है, देखने लगता है, उसका कुछ जवाब नहीं देता, शरीर में गांठें बनने लगती हैं, हल्की सी ठंड लगने पर सर्दी हो जाती है, उसकी टॉन्सिल भी जो है वो बढ़ जाती है तथा वीर्य की कमी हो जाती है, उसका शरीर कमज़ोर होने लगता है। ऐसे लक्षणों से पीड़ित बच्चे को बेलाइटाकाब की 12 या 30 या फिर 200, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि लोअर पोटेंसी से शुरू कीजिए, उससे 2 से 3 सप्ताह देने के बाद में फिर जो है पोटेंसी को बढ़ाइए, उसके बाद में आप 200 पे जाइए। इससे शारीरिक और मानसिक विकास के क्रम में मदद मिलता है और बच्चा जो है वो स्वस्थ रहने लगता है। बच्चों के अतिरिक्त बुढ़ापे में शारीरिक शक्ति कम होने लगती है, प्रोस्टेट जो है वो बढ़ जाता है, अंडकोश जो है कठोर हो जाता है, सर्दी सहन नहीं हो पाती, कमजोरी व अधिक थकावट रहती है, चलने में जल्दी थकावट आ जाती है, बुढ़ापे में बच्चों का सा व्यवहार करने लगते हैं। इन लक्षणों में भी बेलाइटाकाब औषधि की 200 की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए बड़ों के लिए। इस औषधि का प्रयोग कम से कम 2 से 3 सप्ताह तक करें और साथ ही आप ट्यूबरकुलिनम औषधि भी 200 या 1 mg की पोटेंसी में सप्ताह में एक बार लेते रहें। अगली जो दवा है वो है हमारी स्ट्रामोनियम। यदि बच्चा मानसिक रूप से अधिक उत्तेजित व गुस्सैल हो जाता है और बिना किसी कारण के दूसरे बच्चों को मारता पीटता है, उसका सामान छीन लेता है, ऐसे भी हमारे बच्चे हैं, कुछ एक बच्चे हैं, छोटी छोटी बातों पर उनको गुस्सा आ जाता है और चिल्लाता रहता है, कुछ मांगने पर जल्दी न मिलने पर शोर मचाने लगता है, बच्चे में अधिक डर बना रहने के कारण वह अंधेरे से डरता है। याद रखें, जो बच्चा अंधेरे से डरता है उसके लिए मानसिक व शारीरिक रूप से पिछड़ जाता है। ऐसे में बच्चे को स्ट्रामोनियम औषधि की 30 की पोटेंसी को 2 बूंद डालकर सुबह दोपहर शाम में दें।
इससे काफ़ी हद तक बच्चे को आराम मिलेगा। बीच बीच में हमेशा लेकिन ट्यूबरकुलिनियम आपको देते रहना पड़ेगा, या ट्यूबरकुलिनियम नहीं मिलती है तो बेसिलिनियम आप देते रहें। कलके का मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाने के कारण बच्चे को अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बच्चों का विकास ठीक से नहीं होने के कारण बच्चा कमजोर व थुड़थुड़ा हो जाता है। उसके शरीर पर त्वचा लटकने लगती है। ऐसे में बच्चे को हर बात देर से समझ में आती है तथा वह हर समय उदास रहता है। शारीरिक व मानसिक विकास ठीक से नहीं होने के कारण उसमें एक प्रकार की सुस्ती आ जाती है, जिसके कारण वह हर कार्य धीरे धीरे करता है तथा थोड़ा सा काम करने या थोड़ी दूर चलने पर थकावट सी महसूस होती है। ऐसे में बच्चा जो है बैठना चाहता है। ऐसे बच्चे मानसिक कार्य बिल्कुल नहीं कर पाते। उसका पेट व सिर जो है बढ़ जाता है, खट्टी डकारें आती हैं, त्वचा जो है सफ़ेद हो जाता है, शरीर में खून की कमी हो जाती है। ऐसे में कलके काब औषधि को 30 की पोटेंसी दिन में 4 बार दें और 200 की पोटेंसी को सप्ताह में 1 बार देते रहें। सिफिलिनियम बच्चे का स्वभाव हमेशा बदलता रहता है, जिसके फलस्वरूप बच्चा कभी कभी अचानक जोर से हंसता है और कभी कभी जोर से सोच में पड़ जाता है। इस तरह के लक्षणों को ठीक करने के लिए सिफिलिनियम औषधि 12, 30 या 200 की पोटेंसी का सेवन कर सकते हैं। 200 की पोटेंसी दिन में 1 बार और 30 की पोटेंसी को कम से कम दिन में 3 से 4 बार देते रहें। ट्यूबरकुलिनियम फिर से मैं बता रहा हूँ, बच्चे में किसी भी कारण से शारीरिक व मानसिक विकास रुक गया हो तो बच्चे को ट्यूबरकुलिनियम औषधि की 200 की पोटेंसी का सेवन करना चाहिए। इसे सप्ताह में 1 बार अवश्य देते रहें। दिन ठीक कर लें और उस दिन आप देते रहें। ट्यूबरकुलिनियम सिफिलिनियम औषधि का प्रयोग अन्य औषधियों के बीच में महीने में 1 या 2 बार ही दें। इस तरह इन औषधियों का प्रयोग को 3 से 4 महीने तक देते रहना चाहिए। इससे शारीरिक व मानसिक विकास जो है काफ़ी हद तक जो है वो ठीक हो जाता है। इन वीडियो को आप बार बार सुने, अच्छी तरह से सुने, कम से कम 5 से 6 बार तो सुने ही, और हो सके तो इसे नोट डाउन भी करें कहीं पे। आशा है ये वीडियो उन पिताओं के लिए या माताओं के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा जिनके घर में बच्चे हैं जो छोटे हैं, जो अबोध हैं। मैं फिर से एक बात दोहराना चाहता हूँ कि अगर इस तरह की कोई समस्या है आपको तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करें, जिनको काफ़ी हद तक ज्ञान है और जो काफ़ी हद तक एक्सपर्ट हैं। ऐसे फिजिशियन से, प्रैक्टिशनर से आप संपर्क करें और उनसे सलाह मशवरा लेके उनसे दवाइयाँ लेते रहें, ना कि हर एक वीडियो को सुनने के बाद में आप दवाइयाँ खरीदना शुरू कर दें। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।